नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ में। और आज की अपनी कहानी बहुत ही शानदार एवं ज्ञानवर्धक है। कहानी को आप अंत तक ज़रूर देखें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एक बार की बात है, एक महात्मा जी देश भ्रमण के लिए निकले थे। महात्मा जी बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। महात्मा जी के साथ में उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर एक मंदिर के नज़दीक अपना डेरा डाल लिया। अब गुरुजी ने शिष्य से कहा, एक थैला देकर कहा, जा बेटा नगर में खाने पीने की सामग्री ला। पैसे कम देखकर शिष्य ने कहा, इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी। लेकिन उनके पास और पैसे नहीं थे, वह सो मजबूरी थी। तब गुरुजी ने कहा, इससे जो आए वहीं खरीद लाना। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भरकर सामान खरीद कर लौटा। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया। शिष्य बोला, गुरुजी इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव से बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसलिए एक धेले में ही इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, बेटा अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। शिष्य बोला, गुरुजी मुझे तो ये नगर बड़ा अच्छा लगा, यहाँ खाने पीने की मौज है। हर चीज एक भाव से बिकती है, हमें यही डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज एक समान भाव से बिकती है, मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता है। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ से चलने में अपने को फायदा है। मगर शिष्य को गुरु की ये सलाह अच्छी नहीं लगी। मैं बोला, गुरुजी इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। यहाँ जो चाहे वह खाओ पियो, सब एक ही भाव में। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने अपने शिष्य को बहुत समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान कर गए। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा मिले हुए पैसों से खूब हलवा पूरी मिठाई दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा खा कर खूब मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन की बात है, फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी बताकर गए थे। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो मैं तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। दुकान मालिक राजा चौपट से बोला, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दीवार तो राज मिस्त्री ने कमजोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राज मिस्त्री को पकड़वा कर बुलाया। राज मिस्त्री हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा होकर बोला, महाराज अंदाता लगता है मजदूर में गारे में पानी ज्यादा मिलाया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी। मजदूर पकड़कर लाया गया। मैं बोला, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मस्की ने पानी ज्यादा डाल दिया होगा। अब राजा चौपट ने मस्की को पकड़कर बुलवाया। मस्की बोला, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था उसी समय एक संत एक चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजरा था, जिससे मेरा ध्यान बट गया और गारे में पानी ज्यादा हो गया। अंत में राजा चौपट ने शिष्य को बुलवाया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिसे कहकर वो अपना दोष किसी दूसरे पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार यही है और इसे सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है
तो उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुना दी। सिपाही पकड़कर उसे फांसी पर चढ़ाने पर ले चले तो मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उसकी कही बात याद आने लगी। हाय, मेरे गुरुजी का कहना नहीं माना। हाय गुरुजी, कहाँ हो, बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। देवी प्रेरणा से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटक कर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर पहुंचे। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूं कि इसके बदले में मुझे फांसी दी जाए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों भाई, आप इसकी जगह क्यों मरना चाहते हो? गुरुजी थोड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये गुप्त रहस्य की बात है महाराज, आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि इसके बदले में फांसी पर मुझे चढ़ा दिया जाए। अब तो राजा को उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, वह गुप्त रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक न मैं फांसी पर चढ़ने दूंगा और न तुम्हें। गुरुजी ने फिर राजा को टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह गुप्त रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी ने राजा के पास जाकर धीरे से बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके ये पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी चढ़ाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग में जा सकूं। समय बीतता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष हैं। वाह जी वाह, राजा हाथ नचाकर बोला, इतने गुप्त रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते हो? जानते हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा। जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबको देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक, धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिले। अगली कहानी आने तक आपके लिए धन्यवाद।